अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक रशीद है। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ पार्टनर विद आर्य कंसल्टेंट्स। पाकिस्तान में जब आप ये सोचते हैं कि आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ता है, वो ये करना पड़ता है कि हम कौन सा लीगल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें, क्या-क्या हमने अपनी रजिस्ट्रेशंस करानी है, किस इदारे में जाके हमने अपने एंटिटी को रजिस्टर कराना है, टैक्स की क्या इम्प्लिकेशंस होंगी और हमारे फिर अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर बिज़नेस। और उसके लिए भी आपको अपना बैंक अकाउंट चाहिए होगा और उससे पहले ये काफ़ी आपको रजिस्ट्रेशंस करानी पड़ती हैं, काफ़ी मरहलों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस। तो इस हवाले से एक वीडियो हमने बनाई है ऑन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो आप देखना चाहें तो यहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके आप हमारी वो डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। तो जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एससीसीपी के साथ रजिस्टर होती है, ऐसे ही एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड एक और फॉर्म ऑफ एंटिटी है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरीके से है कि उसमें आपको तमाम बेनिफिट्स और जो उसके एडवांटेजेस हैं वो तो मिल जाते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, लेकिन उसमें कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं और फर्दर वो कंपैरेटिवली थोड़ी स्केल डाउन हो जाती हैं। तो ये वाला जो फॉर्म ऑफ लीगल स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये जो सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसकी भी खासियत ऐसी ही है कि आप इसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इसको आप रजिस्टर कराते हैं, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाकी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, या टैक्सेशन के ऊपर कुछ आपको जो है वो छूट है डिफरेंट रेट्स के हवाले से या विदड्रॉइंग के हवाले से। तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपको अराइज होते हैं और साथ साथ जो है वो आपको एक से ज़ायद पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स होने की और उसको ऑपरेट एंड मैनेज करने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उससे भी आप बच जाते हैं। तो ये बहुत एक अपने अंदर एक इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल लीगल स्ट्रक्चर है एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो इसके हवाले से आए हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हैं। इसके फीचर्स जो हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले ही हैं प्रिटी मच और बाय एंड लार्ज, अदर देन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। इसमें इसकी खासियत ये है कि जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको दो मिनिमम और या दो से ज़्यादा आप शेयर होल्डर्स आप रखते हैं और दो से कम आप शेयर होल्डर्स कर नहीं सकते। तो दो शेयर होल्डर्स होंगे, उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, एक कंपनी का सीईओ होगा, उसकी सारी कंप्लाइंसेस आपने इंश्योर करनी है। सिंगल मेंबर कंपनी में इस तरीके से नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी में यू कैन बी ए सोल ओनर, आप खुद अपना एक खुद ही आप शेयर होल्डर बन सकते हैं और खुद ही आप सिंगल मेंबर होंगे और बोर्ड अलग से कॉन्स्टिट्यूट करना लाजमी नहीं है। हाँ, आप दूसरे बोर्ड मेंबर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो आप उनको बोर्ड सीट बिल्कुल इट्स पॉसिबल, रूल्स में इस चीज़ की इजाज़त है कि आप दे सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू हैव मल्टीपल मेंबर्स इन योर बोर्ड। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो दूसरे फीचर्स हैं कि आपके पास एक लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जिसका मतलब ये है कि कोई फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई केस करता है आपकी कंपनी के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि आपके बाकी तमाम सारे जो एसेट्स होंगे वो भी एक्सपोज्ड होंगे, लीगल रिस्क पे होंगे। कंपनी का अपना जो कैपिटल है, अपने जो एसेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन एसेट्स तक आपका एक्सपोजर होता है। आपके जो ज़ाती एसेट्स हैं वो आपकी कंपनी की लीगल एंटिटी से अलग होते हैं, जो कि इनफैक्ट इसका दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी है, बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड विद एससीसीपी, तो इसकी लीगल आइडेंटिटी आपकी शख्सियत से अलग होती है। यानी अपने अंदर एक कंपनी में ये सलाहियत है, लॉ में कॉन्स्टिट्यूट उसको इस तरीके से किया गया है कि ये कंपनी खुद फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टीज़ भी ओन कर सकती है, ये किसी और के ऊपर लिटिगेशन इनिशिएट भी कर सकती है, इस कंपनी के ऊपर भी लिटिगेशन करना पॉसिबल है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर सकती है। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक नॉर्मल एक जो एक नेचुरल पर्सन या एक इंसान अपने अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखता है, तो लॉ ने एक आर्टिफिशियल जुडिशल पर्सन ने क्रिएट किया है बाय द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग दीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सिंगल मेंबर कंपनीज। तो ये बेनिफिट जो है ये सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास भी अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल, क्योंकि आप अकेले ही शेयर होल्डर होंगे, कोई और आपके साथ शेयर होल्डर नहीं होगा, तो इसका पूरा जो ओनरशिप एंड कंट्रोल होगा, इसके ऑपरेशंस, इसके बैंक अकाउंट्स, ये सब कुछ आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में
ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. और टैक्सेशन में जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टैक्सेशन रिलेटिवली सिंपल है, उसका एक स्ट्रेट रेट ऑफ टैक्स है, नॉर्मल कंपनी का 29% है, और अगर आप एक स्मॉल कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका 20% टैक्स रेट है. तो वो सेम सारी चीज़ें जो है वो एक सिंगल मेंबर कंपनी के केस में भी अप्लाई होंगी. सो सेम टैक्स स्ट्रक्चर होगा और सेम सारे उसके जो बेनिफिट्स हैं ऑफ हैविंग अ कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर आपको एक सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर भी मिल जाएगा. अच्छा, सो ये भी एक समझना ज़रूरी है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं या कौन सा वो सिनेरियो जिसमें एक्चुअली सिंगल मेंबर कंपनी आपको ज़्यादा सूट करेगी. ये आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा कि चले आपने बता तो दिया कि सिंगल मेंबर कंपनी के ये सारे बेनिफिट्स हैं, क्या उसके एसेंशियल फीचर्स हैं, बट व्हेन डज इट एक्चुअली सूट मी मोर. वरना तो मेरे पास और भी लीगल स्ट्रक्चर्स हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम बात कर लेते हैं. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी और को अपना पार्टनर नहीं रखना चाहते, एक सोल फाउंडर आप हैं, सोल एंटरप्रेन्योर हैं, सोल बिजनेसमैन हैं, यू डू नॉट वांट टू शेयर द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ योर एंटिटी विद समबडी एल्स. तो आपके पास दो ही रास्ते हैं. या तो आप एक अनरजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड सोल प्रोप्राइटरशिप सेटअप करेंगे, जो कि एक्सट्रीमली रिस्की होती है, डज नॉट लुक प्रोफेशनल. लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि किसी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ काम करें, तो वो सिनेरियो में आपको सूट नहीं करेगी. तो आपके पास टेक्निकली और कोई ऑप्शन या एवेन्यू है ही नहीं. आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यही कि आप अपनी एक सिंगल मेंबर कंपनी अडॉप्ट कर लें, उसको एक रजिस्टर कर लें. अच्छा, आप रिस्क अवर्स हैं, आप नहीं चाहते कि अनलिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए, और बाज़ ऐसे बिजनेसेस होते हैं उसमें आप अनलिमिटेड एक्सपोजर कैरी करना प्रेफर ही नहीं करते. आपके बिजनेस का स्केल में भी इतना है, या यू डीलिंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी भी प्रेफरेंस नहीं है कि भाई एक अनइनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर के साथ हम काम करें. तो इस सिनेरियो में भी आपको ज़्यादा सूट करेगा कि आप एक सिंगल मेंबर कंपनी फॉर्म करें. अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, आप इंटरनेशनली अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, या आप इट इज़ पॉसिबल कि सब्सिक्वेंटली आप फंडिंग रेज करना चाहते हैं, तो उनकी भी ये प्रेफरेंस होती है कि आपका एक इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए. लेकिन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर होने से पहले लेट्स से आप अभी हैं ही सोल फाउंडर, तो फिर आप इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अनलेस आप एक सिंगल मेंबर कंपनी फॉर्म ना करें. तो उसमें भी इट इज़ प्रैक्टिकली नो ब्रेनर कि आप एक सिंगल मेंबर कंपनी से ही अपना काम स्टार्ट करें. फिर ये भी पॉसिबल है कि सब्सिक्वेंटली आपका प्लान ये है कि मैंने अपने बिजनेस में फॉर एग्जांपल आई वांट टू एग्जिट, मैं इसको सेल ऑफ करना चाहता हूँ, मैं इसको किसी दूसरी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहता हूँ. तो ऐसी सिचुएशन में भी सबसे जो क्लीन ब्रेक और सबसे जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आपकी जो सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने सारे जो फॉर एग्जांपल पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें आपने उस कंपनी के नाम पे ही रखी हुई हैं. एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ कि भाई आप अपनी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र कर दें टू अ थर्ड पार्टी. जब आप एक नया या तो इन्वेस्टर ला रहे हैं या पूरा का पूरा बिजनेस आप किसी और को सेल कर रहे हैं, और वो एक बहुत क्लीन और सिंपल ब्रेक हो जाएगा, जिससे आप जो भी इस कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इसकी बैलेंस शीट, इसके बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग आप एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर अ कंसिडरेशन. तो इन तमाम सिनेरियोज़ में जो सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है, इट इज़ अ नो ब्रेनर सॉर्ट ऑफ लीगल स्ट्रक्चर जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप इनमें से किसी भी सिनेरियो में फ़िट होते हैं तो आप इस पर बहुत ज़्यादा और फर्दर परेशान ना हो, बिना फर्दर सोचे समझे आप एक सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ चले जाएँ. और इस हवाले से प्रैक्टिकली आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, और यू वांट टू एंगेज आर ए कंसल्टेंट्स फॉर दिस सर्विस, तो आप डिस्क्रिप्शन में, चैनल डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं. और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको इस हवाले से फर्दर और गाइड भी करेगी, और आपको ये जो फर्दर आपकी जो एंटिटी फॉर्मेशन की जर्नी है, इसकी फर्दर कंप्लाइंसेस हैं, टैक्सेशन है, उन सारे मैटर्स में असिस्ट करेगी. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. दिस इज़ फारूक रशीद साइनिंग ऑफ. आप ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस हम आप तक ला सकें. अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है. थैंक यू.